ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में ये किए थे कि अगर किसी सर्कल पे दो तीन ऑब्जेक्ट है, कोई भी वहाँ पे आदमी बैठा हुआ है और दो के बीच में डिस्टेंस दिया है तो तीसरे के बीच में डिस्टेंस बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया हमने फाइंड किया था। डियर, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल देयर सेंटर टू देयर सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि डियर हम ये चीज पढ़ रखे हैं एक्चुअली, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनाएंगे, बशर्ते एक ही सर्कल में पढ़े थे। तो एक छूट गया था कि कॉन्ग्रेंट सर्कल के लिए भी क्या नियम सेम होता है। हाँ, ऑफकोर्स होता है, ये हम प्रूफ करेंगे कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बना रहा है इन अ कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो डियर हम पहले कॉन्ग्रेंट सर्कल बना लेते हैं। और कॉन्ग्रेंट सर्कल बस एक ही पहचान होती है डियर कि कॉन्ग्रेंट सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं बस। तो हमने दो सर्कल बना लिया, हमने दो सर्कल यहां पे बना लिया डियर, और दोनों सर्कल पे एक कॉर्ड बना दिया और इसका सेंटर हमने यहां सपोज कर लिया, ये सेंटर इसका हो गया डियर, ये सेंटर इसका हो गया, इसका ओ मान लिया डियर, इसका ओ डैश मान लिया। और डियर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पे सेंटर पे एंगल ये जो कॉर्ड बनाएगा वो ये बनाएगा और इसके सेंटर पे जो कॉर्ड एंगल बनाएगा वो ये बनाएगा डियर। अब इसका नेमिंग कर देते हैं डियर, इसका नाम रख देते हैं हम कॉर्ड का ए बी और इसका नाम रख दिया हमने सी डी। ठीक है ना, इतना हमने कर दिया। अब डियर मेरे को बताओ गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है, अगर आप गिवन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल, हमने कॉन्ग्रेंट सर्कल बना दिया, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, कॉन्ग्रेंट सर्कल में रेडियस इक्वल होते हैं, दोनों सर्कल के रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल है। तो पहली चीज यही गिवन है कि डियर ए ओ इसका रेडियस है और ओ बी भी पहले सर्कल का रेडियस है, ये इसके इक्वल होगा सी ओ डैश इज इक्वल टू डी ओ डैश। क्यों? क्योंकि सारे रेडियस इक्वल है, कॉन्ग्रेंट सर्कल है, दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल हैं, चारों रेडियस जो हम इसमें दिख रहा है वो चारों रेडियस इक्वल होगा। ये पहली बात गिवन है, ठीक है ना। दूसरा डियर गिवन क्या है कि कह रहा है प्रूव दैट इफ द कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, अगर वो इक्वल एंगल सेंटर पे बनाता है तो देन कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब ये भी गिवन है कि सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब एंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ये गिवन है, ये समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो सेंटर पे एंगल इक्वल बनाएगा तो प्रूफ करो वो कॉर्ड इक्वल्स, ठीक है ना। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, अगर इक्वल एंगल बनाता है देन कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा डियर, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करने होगा, टू प्रूफ क्या हो गया बताओ, हमें प्रूफ करना होगा, हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना डियर। एक चीज तो हमें ये क्लियर है कि ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, ये क्लियर है कि ये दोनों गिवन है डियर, ये सब गिवन है। अब मेरे को यहीं पे देखो, ये इसके इक्वल हो गया डियर, ये इसके, क्योंकि सारी रेडियस इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, ये भी गिवन है। अरे एंगल इक्वल है कि नहीं, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। देखो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड आपस में इक्वल है और इनके बीच का एंगल इक्वल है। दो साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और उनके बीच का अगर एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है बाय साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। रीजन साइड एंगल साइड, इसके दो साइड उसके बीच का एंगल इक्वल है। और डियर अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो करिस्पॉन्डिंग साइड और एंगल दोनों इक्वल होगा। तो करिस्पॉन्डिंग साइड में देखो ए बी का, उस ट्रायंगल में अगर ए बी आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में आप ए बी देखो तो इसका करिस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में क्या है, सी डी। तो ए बी इक्वल होगा सी डी के। रीजन क्या है, सी पी सी टी ना, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये इक्वल होगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि कॉर्ड्स इक्वल होते हैं। प्रूफ्ड नहीं समझ में आया, आई होप ये क्लियर, ये हमने कर रखा है डियर, ऑलरेडी एक सर्कल के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड एट टू पॉइंट, कह रहा है दो सर्कल है और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रूव दैट दैट सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इफ कह रहा है सर्कल्स इंटरसेक्टेड टू पॉइंट, कह रहा है दो सर्कल है और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक सर्कल ये हो गया डियर, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई, तो उसके सेंटर देखो डियर, इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया, ये मान के चलते हैं। तो कह रहा है देयर सेंटर्स लाई, ये सेंटर का बीच का हो गया, ठीक है ना। देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड है, जैसे मान के चलो ये डियर P है, कुछ देर के लिए हम इसको मान लेते हैं, ये इसका सेंटर P है, ये Q है, ये A है
और ये बी है, और ये जहाँ पे कटर इसका नाम एम मान लेते हैं। डियर ये कह रहा है कि देयर सेंटर्स लाई, देयर सेंटर्स जो है ये सेंटर लाई कर रहा है, देयर सेंटर्स लाई द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड मतलब ये कॉमन कॉर्ड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये पे ये सेंटर लाई करता है, मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री भी होना चाहिए और ये बाइसेक्ट भी होना चाहिए, हमको प्रूफ करना है। समझ में आया? मतलब किसी दो सर्कल के सेंटर को अगर ज्वाइन कर दें तो जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है वो कॉमन कॉर्ड को क्या करेगा डियर? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, मतलब 90 डिग्री भी बनाएगा और दोनों को हाफ हाफ करेगा। ये समझ में आया? ये हमको प्रूफ करना है। तो एग्जैक्टली हमें प्रूफ क्या करना है डियर? हम ये पहले देते हैं। तो प्रूफ क्या करना है बताओ? हमें प्रूफ करना है, सबसे पहली बात तो ये प्रूफ करना है कि एंगल पी एम ए, और आप इस साइड से भी ले सकते हैं, एंगल पी एम ए इज इक्वल टू एंगल पी एम बी इज इक्वल टू 90। अगर हम ये प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये 90 है, ये 90, मतलब परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। इधर 90 तो इधर 90 होगा, अंडरस्टूड है, उस साइड हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा एक चीज और प्रूफ करना है डियर, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम। अब देखो डियर, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों इक्वल हैं और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये क्लियर नहीं होगा? ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, प्रूफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें मतलब ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है। यहां तक समझ में आ गया डियर? आई होप ये क्लियर है। तो डियर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे डियर? ज्वाइन करेंगे। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो देखो हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया डियर, एक इधर से एक ये और मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ज्वाइन करते ही मैंने एक चीज देखा यहाँ पे कि ट्रायंगल पी ए क्यू में देखो, ट्रायंगल पी ए क्यू में अगर ध्यान से देखो, ट्रायंगल पी ए क्यू में आपको दिख रहा है क्या डियर? ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू में अगर देखो तो डियर पी ए इज इक्वल है पी बी के। अरे है कि नहीं? दोनों रेडियस है भाई, ये इसके इक्वल है कि नहीं? इसी सर्कल का रेडियस है वो, और ये इसके इक्वल है क्योंकि इस सर्कल का रेडियस है। अरे समझ में? और ये कॉमन है, यही हम लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी और डियर ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। रीजन क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल्स, दोनों सर्कल की रेडियस है। यहां तक क्लियर है? अब डियर एक चीज और है, इसमें कॉमन है पी क्यू दोनों ट्रायंगल में है, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, रीजन कॉमन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप, तो डियर ये इक्वल हो गया इसके, ये इक्वल हो गया इसके, और ये कॉमन हो गया, तो तीनों साइड आपस में इक्वल हुआ। इसका मतलब अगर तीनों साइड, दो ट्रायंगल के तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, इसका मतलब कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये कि ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू, रीजन साइड। यहां तक समझ में आया? और डियर अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो डियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं, एंगल ए पी एम लिख दें या क्यू लिख दें, देखो ए पी एम लिख दें चाहे ए पी क्यू, एंगल तो यही है। ये किसके इक्वल होगा? इसके। क्यों? क्योंकि ये किस साइड के बीच में है? इस वाली साइड और कॉमन वाली साइड के बीच में। इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है और कॉमन साइड ये इसके बीच में, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हम लिख ले रहे हैं एंगल ए पी एम लिख दे रहे हैं अभी, ए पी एम मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी पी एम, रीजन सी पी सी टी। यहां तक समझ में आया डियर? ये क्लियर है? अगर अब ध्यान से देखना बेटा, अब अगर यहाँ पे देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गए, अब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट यही था, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल दिखा आपको। इस दो ट्रायंगल में देखो ये इसके इक्वल ऑलरेडी है और ये कॉमन है और ये एंगल अभी इक्वल प्रूफ हो गया, तो दो साइड इक्वल है और इन साइड के बीच का एंगल इक्वल है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट हुआ, ये भी कॉन्ग्रेंट हुआ। किस रीजन से कॉन्ग्रेंट हुआ? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हुआ। समझ में आया? और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड से एंगल इक्वल होंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गया, ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा, एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएगा, 90 90 180 मतलब 90 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? करते हैं यही चीज। देखो तो हम यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, बोलो ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल बी पी एम। अगर इसको ध्यान से देखो तो डियर ए पी किसके इक्वल है बताओ? ए पी इक्वल है पी बी के,
ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, देखो ये, ठीक है ना। और डियर ये एंगल देखो, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए पी एम इक्वल होगा एंगल बी पी एम। ये हमने अभी जस्ट प्रूव्ड किया, ये हमने प्रूव्ड किया था, ये समझ में आया। तीसरा बेटा, तीसरा क्या है, देखो पी एम इज इक्वल टू पी एम कॉमन है। अरे ये समझ में आया, देखो दो साइड इक्वल है डियर और इसके बीच का एंगल इक्वल है, मतलब ये भी कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ट्रायंगल ए पी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी पी एम, साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रेंट हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल इक्वल होंगे। तो डियर करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो ए एम का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए एम का करस्पॉन्डिंग साइड है बी एम, ये इक्वल होंगे पहली बात। और करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है कि नहीं, तो इस एंगल का नाम क्या है डियर, इस एंगल का नाम है एंगल पी एम ए इज इक्वल टू एंगल पी एम बी, चाहे जैसे लिख लो वो चीज़ें नाम। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ये समझ में आया, ये इक्वल है। अब डियर एक चीज़ तो हमारा प्रूफ हो गया, AM इज इक्वल टू BM, जो कि AM इज इक्वल टू BM प्रूफ हो गया। दूसरा हमें PAQ और PBQ दोनों क्या प्रूफ करना है डियर, दोनों 90 डिग्री प्रूफ करना। दोनों इक्वल तो प्रूफ हो गया, दोनों 90 डिग्री प्रूफ करना। अब डियर यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम इस चीज़ को हटा दे रहे हैं, यहाँ पे जो थोड़ा सा लिखे हैं इस चीज़ को हटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखो डियर यहाँ पे तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि एंगल AMP ये वाला एंगल प्लस एंगल PMB ये वाला एंगल, दोनों को ऐड करने पे 180 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर एंगल है, लीनियर एंगल है भाई। ये लीनियर एंगल एक लाइन पर बने हैं ना, देखो एक लाइन पर एंगल बना, ये लीनियर एंगल हो गया, 180 होना चाहिए। और दोनों इक्वल हैं, ये देखो दोनों इक्वल हैं। तो PMA की जगह PMB लिख सकते हैं या PMB की जगह PMA लिख सकते हैं। तो PMB की जगह हम PMA लिख देंगे, मतलब AMP या PMA कुछ भी। तो एंगल AMP प्लस एंगल AMP, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 एंगल AMP इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 2 उधर जाएगा, कट जाएगा 90 डिग्री। और डियर AMP किसके इक्वल है या PMA किसके, PMB के इक्वल है। AMP अगर ध्यान से देखो AMP ये इक्वल इसके है, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, PMB के। एंगल PMB ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये समझ में आया कि हमारा ये प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ करना था ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये दोनों साइड बराबर है, ये हमने ये प्रूफ कर दिया। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 2 सर्कल्स ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर फाइंड। देखो डियर, अब इसको पहले गलत तरीका बताते हैं। जो ज़्यादातर बताया जाता है वो मतलब लगाने में बहुत ईजी होता है और आंसर भी आ जाता है, लेकिन वो तरीका गलत है, उसका रीज़न पहले बताएंगे। क्योंकि अगर हम कह देते हैं 2 सर्कल है डियर, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसका सेंटर हमने मान लिया यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, ये गलत तरीका है। लेकिन ये 4 है डियर और कह रहा है कि इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस 3 है, आप ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ बताओ, ये हमसे पूछा है। अगर क्वेश्चन ऐसे हो तो हम इस ट्रायंगल का देखो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं डियर। इस ट्रायंगल का एरिया क्या लगा सकते हैं, 5 4 3, वैसे ट्रिपलेट है 90 डिग्री होना चाहिए, दिख नहीं रहा है बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन एक तरह मान भी लेते हैं अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो 5 4 3 का तीनों साइड पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से, चाहे 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो डियर ये आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1/2 4 × 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर, इसका एरिया आएगा 6 सेंटीमीटर। और दूसरे कॉन्सेप्ट से हमने लगा दिया कि अगर ये एरिया है तो इस ट्रायंगल का एरिया एक मेथड से और निकालते हैं। 1/2 बेस 4 है और हाइट हमें नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ से जब निकाला बेटा तो x बराबर 3 आ गया, ये 3 है तो ये नीचे वाला भी 3 होगा, टोटल 6 आंसर हो गया। ऐसे कर सकते थे, लेकिन ये तरीका गलत क्यों है ये समझ लो। गलत इसलिए डियर, आप एक बार ध्यान से देखो, इस वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, यहाँ तक समझ में आया। तो डियर सर्कल का रेडियस सेंटर से सर्कल तक होता है, ये है सेंटर और डियर ये है सर्कल, तो यहां से यहां तक 5 होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां से यहां तक 4, ऐसा पॉसिबल है, मतलब किसी लाइन की लेंथ बढ़ रही है लेकिन न्यूमेरिकली आप उसको कम कर रहे हो। यहां से यहां तक 5 है,
क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि रेडियस उसका 5 है, और जबकि आप कह रहे हो कि यहां से लेकर यहां तक 4 है, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब भी सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है किसी रेडियस से हमेशा कम निकल जाए, तो इसका मतलब जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर दूसरे सर्कल के अंदर होगा। इसका मतलब ये फिगर ऐसे पॉसिबल है कि इस फिगर को अगर सही से बनाएं कि एक ये सर्कल है और इसके अंदर एक सर्कल है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि एक का सेंटर ये है, इसको मान लेते हैं P, और दूसरे का सेंटर इसके अंदर होगा, इसको मान लेते हैं Q। समझ में आया? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डियर कि जिसको हम डायरेक्ट समझते हैं। अच्छा, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर आप तो बड़ा इजी कर दिए, कॉमन कॉर्ड ऐसे बना दो और इसका लेंथ तो हम इजीली निकाल देंगे। तो जरूरी थोड़ी है कि ये लाइन जो है सेंटर से ही पास होगी, हो सकता है सेंटर यहाँ हो और कॉमन कॉर्ड यहाँ हो। चलो कुछ देर के लिए हम मान के चलते कि आप सही है कि इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो ये टोटल 4 हो गया और हमें निकालना ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ है, ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालना है। अगर हम ये मान के भी चलते हैं तो डियर आपको पता है कि अगर किसी दो सर्कल के सेंटर को मिलाओ तो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली करेगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये समझ में आया डियर? ये 5 है, ये 5 है और ये क्या है 5 है, और आपको पता है कि ये 3 है, ये 3 है, दूसरे सर्कल दूसरे का रेडियस 3 है, ये 3 है। अब डियर मेरे को बताओ, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, यहाँ तक समझ में आया? ये 90 डिग्री है और आपको ये पता है 90 डिग्री क्यों? क्योंकि दो सर्कल के सेंटर को अगर जोड़ोगे तो कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली वो बाइसेक्ट करेगा। अब डियर ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, तो देखो ये वाली साइड देखो, यहाँ पे ये 5 है, ये 3 है। अगर इस पूरे बड़े वाले सर्कल में आप ध्यान से देखो डियर, और ये 4 है, ये देखो सेंटर टू सेंटर, तो 5 4 3, 5 4 3 एक ट्रिपलेट होता है भाई। 5 बड़े वाले सर्कल का रेडियस, 3 छोटे वाले सर्कल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो 4 है, 5 4 3 एक ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट हमेशा किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। ये 5 है तो इसके सामने वाला देखो ये हाइपोटेनियस, मतलब ये 90 डिग्री होगा। सबसे बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा? हाइपोटेनियस, सॉरी वो 90 डिग्री होगा। तो ये हाइपोटेनियस, इसके ऊपर ये 90 डिग्री। अब मेरे को बताओ बेटा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये भी 90 है और ये भी 90। इसका मतलब ये लाइन यहां पॉसिबल नहीं, इसी पे पॉसिबल है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं लिखना है, ये सारी चीजें बस बता रहा हूं कि ये कंफ्यूजन ना रहे कि सेंटर यहीं पे क्यों लिया गया। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया डियर कि अगर हम कॉमन कॉर्ड की बात करें, कॉमन कॉर्ड की बात करें तो ये कॉमन कॉर्ड है। और डियर अगर हम सेंटर की बात करें, अगर इसको हम कुछ देर के लिए सेंटर ना भी माने, अगर कुछ देर के लिए इसको सेंटर माने, तो बाद में ये शिफ्ट ही हो जाएगा कि सेंटर यहां पॉसिबल नहीं, सेंटर को इसी पे लाना पड़ेगा। समझ में आया? यही इसका सेंटर भी हो जाएगा, तो क्वेश्चन तो डन हो गया यही। तो एग्जैक्टली हमें बस ये बताना है कि ये वाला जो सेंटर है वो यही पॉसिबल है, इस पे पॉसिबल नहीं। एक बार फिर से बताता हूं, अगर ये सेंटर यहां हो दूसरे सर्कल का सेंटर ये, तो डियर आपको ये पता है ये 4 है, यहां से एक सेंटर से दूसरे सेंटर का ये 4 है, और डियर आपको ये भी पता है कि ये 5 है, और डियर आपको ये भी पता है दूसरे सर्कल का रेडियस 3 और दूसरे सर्कल का रेडियस ये 3 है, ये 3। और डियर आपको ये भी पता है कि ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर टू सेंटर एक लाइन ज्वाइन करते हो, जस्ट पढ़े हो इसके पहले, दो सर्कल के सेंटर के बीच अगर लाइन ज्वाइन करते हो तो जो कॉमन कॉर्ड है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब ऑफ कोर्स ये बराबर भी होगा और ये दोनों 90 भी होगा। बेटा ये 90 है, ये समझ में आ गया। और देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो इसके साइड है 5 4 और 3 जो कि ट्रिपलेट है, और ट्रिपल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस के सामने वाला 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला 90 डिग्री। बेटा ये भी 90 है, ये भी 90 है, देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है। अगर ये 90 तो इसके अंदर वाला 90 होगा। तो क्या किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री पॉसिबल है? सिंपल से बताओ, नहीं पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जो ये लाइन है, ये लाइन वापस इसी पे ओवरलैप कर जाए। अब समझ में आया कि जो सेंटर होगा वो कॉमन कॉर्ड पे ही होगा लाए। अब क्लियर है? तो सेंटर और कहीं नहीं ले सकते डियर, सेंटर यहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया? फिगर बन गया तो क्वेश्चन डन। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये पता है हम क्या लिख देंगे डियर, डायरेक्ट लिख देंगे। इसका नाम अगर रखते हैं पी क्यू और इसका नाम ए बी रख देते हैं, हम लिख देंगे पी क्यू सेंटर टू सेंटर है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि अगर सेंटर टू सेंटर है तो इसका मतलब ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए क्यू बाय ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों? फिर आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर कोई लाइन सेंटर से एक सेंटर से दूसरे सेंटर को ज्वाइन कर रहा है तो कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो कॉमन कॉर्ड को देखो बाइसेक्ट भी किया और परपेंडिकुलर किया,
90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया डियर? यहाँ तक समझ में अगर आ गया तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। अब डियर यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर दें अगर कुछ देर के लिए, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब जो गिवन है वो लिख देते हैं डियर। आपको पता है ये 5 सेंटीमीटर है और डियर ये भी 5, क्योंकि दोनों एक का रेडियस हो गया, और ये इसका सेंटर है, और ये सेंटर से जो है, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस है, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस है सर्कल का, मतलब ये इसका रेडियस है जो कि 3 है ना, और ये 4 है। वैसे भी जस्टिफाई हो गया, 5 4 3, हाँ 90 डिग्री बनेगा। समझ में आया बेटा? अगर ये 3 है तो आपने लिखा है कि ये बराबर ये होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो टोटल ए बी क्या आ गया डियर? ए बी हो गया ए क्यू प्लस क्यू बी, और बेटा ए बी इज इक्वल टू हो गया दोनों 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब इसी को थोड़ा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। हाउ कुड यू राइट द लैंग्वेज कि हमने कंसीडर की, अब यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये लिखेंगे सिंस इट हैज गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर विच इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, सो द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल मस्ट बी इनसाइड द बिगर वन। समझ में आया? ये लिखोगे पहले ये लाइन लिखने के बाद कि हियर गिवन दैट द 2 सर्कल्स आर गिवन दैट एंड इट हैज आल्सो गिवन PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट कि if line joining from the center to the another center of the circle it bisect the common chord perpendicularly, ठीक है ना? इसका मतलब ये 90। if we are considering another center of the smaller circle it becomes impossible, ठीक है ना, since of because of 90 degree, या it becomes impossible इतना लिख दोगे तब भी चलेगा, या it is not possible लिख दोगे तब भी चलेगा। hence the center lie on the common chord AB of the smaller circle, ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ लिख देंगे तो बाई ट्रिपलेट या बाई रेडियस आप लिख दोगे, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सर्कल इज अ रेडियस, सो इट हैज बिकम 3 and by this theorem it has become 3, so total 6 centimeter। बस